नमस्कार जी। गुड इवनिंग। चलिए, बाकी सर ने आपको पूरी जानकारी दे ही दी बुक के बारे में। ये आपके राजस्थान इतिहास, बाकी सर ने बता ही दिया। थोड़ा टाइम ज़रूर लगा क्योंकि कुछ कंसेप्ट लिखे कुछ इस प्रकार ताकि आप आराम से उस कंसेप्ट को क्लियर कर सकें। विशेष बात ये थी क्योंकि जब हम पढ़ाते हैं तो एक ही बात कहते हैं कि किसी भी सब्जेक्ट को लिखने के तरीके से आसान बनाया जा सकता है। पूरी कोशिश रही है मेरी कि ये जो इतिहास है इसको बिल्कुल सुंदर ढंग से पिरोया गया है और बिल्कुल यही आपके राजस्थान भूगोल, अर्थव्यवस्था और कला संस्कृति जैसी बुक थी, बिल्कुल डिट्टो उसी प्रकार से हैंड रिटन। और उसके बाद में वही आपके विगत एग्ज़ाम के अंदर जो क्वेश्चन आ रखे थे वो सारे के सारे। अभी आप एक चैप्टर के साथ में रूबरू होंगे तो आप पूरी कहानी समझेंगे कि इस इतिहास को लिखने में इतना टाइम कैसे लगा। बाकी ये सर ने आपको बता ही दिया। चलिए हम एक चैप्टर देखते हैं और समझते हैं किस प्रकार से ये बुक लिखी गई है। चलिए, सबसे बड़ा टॉपिक लिया है हमने और आप भी समझते हैं कि सर ये टॉपिक बहुत हार्ड होता है, लेकिन देखिए किस प्रकार से लिखा गया है। एक चैप्टर के सामने चर्चा करते हैं साथियों। चैप्टर है आपके सामने राजस्थान में प्रजा मंडल, हैंड रिटन है, पूरी आप सभी जानते ही हैं और बिल्कुल डिट्टो इसी प्रकार से बुक है और ये बुक का ही पेज है। तो देखिए थोड़ा सा चैप्टर के बारे में बिल्कुल ध्यानपूर्वक देखिए किस प्रकार से लिखी गई है ये। राजस्थान में प्रजा मंडल, ये तो आपके चैप्टर की हेडिंग हो गई, हमेशा ऐसे ही लगाते हैं। अच्छा, उसके बाद में ये जो प्रजा मंडल है, ये प्रजा मंडल क्या होते हैं, इसका अर्थ क्या है, इसका कारण क्या है, इसका उद्देश्य क्या है। मतलब कोई भी चीज आप पढ़ेंगे ना तो आपके दिमाग में कोई डाउट नहीं रहेगा कि मतलब आपको कुछ और चीज समझनी है। ये बुक स्वयं आपसे बातें करेगी। पढ़ के देखिए तो सही कि प्रजामंडल इसका अर्थ क्या है, प्रजामंडल होने का कारण क्या है, प्रजामंडल के उद्देश्य क्या है। ये बुक आपको स्वयं बता देगी बोलकर, चिंता नहीं करनी है आपको इस प्रकार से। अच्छा, जैसे ही प्रजामंडल की शुरुआत होगी तो बिल्कुल अलग ढंग से लिखी गई है कि प्रजामंडल की शुरुआत हो रही है तो इसके तहत एक सभा बनी, एक संघ आया, एक परिषद आई और एक अधिवेशन हुआ। अच्छा, सभा आई तो कौन सी सभा आई, फिर लिखा कौन सा संघ आया, उसके बाद में कौन सी परिषद आई और उसके बाद में कौन सा अधिवेशन आया। यहां पर तो आपको शुरुआत बताई गई है जिसे आप टेलर बोलते हैं। उसके बाद में एक एक सभा को पूरी डिटेल से, जैसे प्रजामंडल की शुरुआत एक सभा से हुई कि राजपूताना मध्य भारत सभा, तो देखिए पूरी कहानी है इसकी लिखी हुई कि राजपूताना मध्य भारत सभा की स्थापना कब हुई, कहां हुई, इसके संस्थापक कौन थे, इसका उद्देश्य क्या था और राजस्थान में इसका अधिवेशन कब, कहां और अध्यक्षता किसने की। पूरी कहानी समझ लीजिए इस सभा की, एक एक चीज लिख दी है आपको कि राजपूताना मध्य भारत सभा की स्थापना कब हुई, संस्थापक कौन, इसका उद्देश्य क्या है, राजस्थान में इसका अधिवेशन कब हुआ, कहां हुआ, अध्यक्ष। दिखने में आपको बहुत शॉर्ट दिख रही है लेकिन जब आप पढ़ेंगे ना तो मजा आ जाएगा आपको पढ़ने में। जैसे इसके बाद में देखिए राजस्थान सेवा संघ, आप हमेशा पढ़ते हैं, पूरी कहानी लिखी हुई है। इसकी स्थापना 1919 वर्धा महाराष्ट्र में। इसके संस्थापक कौन कौन हैं, आर्थिक सहयोगी कौन थे, इसका उद्देश्य क्या था और विशेष बात समाचार पत्र। और उसके बाद में यही राजस्थान सेवा संघ राजस्थान में स्थानांतरित कब हुआ, कहां हुआ और समाचार पत्र। ये देखिए आप जब इस किताब को इस प्रकार से देखेंगे तो मारवाड़ी बात हन कहूँ ना जिशोर हो जाए था बात आ है। अब इसके बाद में और देखिए, ये फिर आपके एक और परिषद, पूरी डिटेल से एक एक चीज। फिर ये कांग्रेस का हरिपुरा अधिवेशन, जहां से कांग्रेस ने देशी रियासतों के जो प्रजामंडल थे उनको समर्थन दिया था, कई बार पूछा जाता है। और उसके बाद में फिर राजस्थान में जो प्रजामंडल हुए उसमें पहला प्रजामंडल कौन सा था, अंतिम कौन सा था। अच्छा, राज्य का पहला राजनीतिक प्रजामंडल कौन था। एक एक चीज लिख दी गई है जो आप सोच सकते हैं। नेक्स्ट, अब यहां से देखिएगा प्रजामंडल कैसे लिखे गए हैं वो समझिए। जैसे आपके सामने आया जयपुर प्रजामंडल, लिख दिया राज्य का पहला प्रजामंडल, ठीक है। अच्छा, राज्य का ये पहला प्रजामंडल है तो जयपुर राज्य में जन जागृति व राजनीतिक
चेतना जगाने वाले व्यक्ति कौन? अर्जुन लाल शेट्टी। एक आप नाम सुनते हैं ना, व्यक्तित्व, उनको मैंने इसी के साथ में पिरो दिया। जैसे जयपुर प्रजामंडल में नाम आया किसका? अर्जुन लाल शेट्टी का। ये लीजिए, इनकी पूरी कहानी रही आपके सामने। अर्जुन लाल शेट्टी का जन्म कब हुआ? इनका उपनाम क्या था? इन्होंने 1905 में किसकी स्थापना की? 7 में क्या किया? 1908 में क्या किया? और उसके बाद में ये रहा अर्जुन लाल शेट्टी का थोड़ा सा और जीवन परिचय। और हाँ, इनके कथन भी है कि यदि अर्जुन लाल नौकरी करेगा ना तो फिर अंग्रेजों को भारत से बाहर कौन निकालेगा। इनकी मृत्यु कब हुई, कहाँ हुई? अजमेर के अंदर दफनाया गया। और इनके बारे में क्या कहा जाता है और किन्होंने कहा था, एक एक चीज, मतलब प्रजामंडल और व्यक्तित्व का ऐसा संगम है कि पढ़ के मजा आ जाएगा आपको। देखिए, उसके बाद में कौन कौन से आंदोलन हुए, बिल्कुल सीक्वेंस में है। आप जब प्रजामंडल इस बुक से पढ़ेंगे तो आपको ऐसा लगेगा जैसे बुक आपको बता रही है सारी चीजें। जैसे ये आया चरखा संघ, तो जमनालाल बजाज आए, तो इनकी जीवन परिचय हो गया कि इनका जन्म कहाँ हुआ, कब हुआ, इनका उपनाम क्या है। अच्छा, जैसे गांधी जी के 5वें पुत्र है, गुलाम नंबर 4 हैं, राजस्थान का भामाशाह इन्हें कहा जाता है। इसके अलावा जैसे यहाँ 1927 चरखा संघ जयपुर में, तो उसके अलावा जमनालाल बजाज ने चरखा संघ की स्थापना अजमेर में भी की थी 1925 में। पूरी एक एक कहानी। फिर ये दिवस, और ये देखिए फिर जयपुर प्रजामंडल, पूरी कहानी, स्थापना, गठन, जो भी। और उसके बाद में अधिवेशन, ये इस प्रकार से। ये जयपुर में सत्याग्रह, गिरफ्तार कौन कौन सी महिलाएं हुई, एक एक चीज लिखी हुई। जयपुर दिवस कब मनाया। फिर जैसे ही इस जयपुर प्रजामंडल से जुड़े कौन? हीरालाल शास्त्री। तो ये लीजिए, हीरालाल शास्त्री का पूरा जीवन परिचय, इनका जन्म कब हुआ, इन्होंने कौन सा गीत गाया, इनका लोकप्रिय गीत कौन सा है, इनकी पुस्तक या आत्मकथा कौन सी है, इन्होंने कौन सी संस्था की स्थापना की जो वर्तमान में कहाँ पर है। लिखने का तरीका तो आप बिल्कुल समझ ही जाएंगे, इसमें तो कोई डाउट नहीं है। ये जेटलमेंट एग्रीमेंट कब हुआ, किन किन के मध्य हुआ, पूरी चीज। आजाद मोर्चा, इसके गठन करता, एक एक चीज लिख दिया आपको। जैसे ये तो जयपुर था, चलो मैं आपको एक और बताता हूं। जैसे ये रहा मारवाड़ प्रजामंडल, राजस्थान का प्रथम राजनीतिक प्रजामंडल। उसके बाद में ये मारवाड़ हितकारिणी सभा आई। चलिए, उसके बाद में क्या आया? उसके बाद में आया कि मारवाड़ में जन जागृति व राजनीति चेतना लाने वाले कौन थे? डॉक्टर जयनारायण व्यास। इनका पूरा जीवन परिचय ये देखिए, इनका जन्म कब हुआ, कहाँ हुआ, इनके उपनाम क्या है, इनकी विशेष बात क्या है, इनकी मृत्यु कब हुई। और उसके बाद में ये लीजिए, डॉक्टर जयनारायण व्यास ने जितनी भी सभाएं चलाई, मारवाड़ सेवा संघ की स्थापना। अच्छा, इससे क्या हुआ? तोल आंदोलन समाप्त हुआ। फिर पुणे मारवाड़ हितकारिणी सभा की स्थापना की। क्यों की? क्योंकि मादा पशुओं को जो बाहर बेचा जा रहा था उस पर रोक लगी। ये मारवाड़ देसी राज्य लोक परिषद, यहां पर बिल्कुल लिखा है कि प्रथम अधिवेशन कब हुआ, कहां हुआ, अध्यक्षता और आए कौन। मतलब इस अधिवेशन में कौन आए? एक लेडी और एक लेडा, मतलब कस्तूरबा गांधी और काका कालेलकर। मतलब एक एक चीज लिखी हुई है भैया, आप थोड़ा सा समझ जाओगे। अच्छा, इसके बाद में ये आपके मारवाड़ प्रजामंडल स्थापना कब हुई, संस्थापक कौन, अध्यक्ष कौन, मंत्री कौन और अन्य सदस्य भी कौन। फिर इस प्रकार से ये और देखिए कि 1936 में 2 दिवस मनाए गए, दोनों साथ में लिख लिए, कृष्णा दिवस और शिक्षा दिवस। आप देखते ही हैं आज के कंपटीशन में ऐसे ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि शिक्षा दिवस किस प्रजामंडल के तहत और कृष्णा दिवस किस प्रजामंडल के तहत। फिर नए नए व्यक्तित्व जुड़ते जाएंगे तो इनका जीवन परिचय आपके सामने आता जाएगा। जैसे बाल मुकुंद बिशा, तो इनका जन्म हुआ पीलवा गांव डीडवाना नागौर में। इनका उपनाम है राजस्थान का जतिन दास। इन्होंने भी चरखा संघ की स्थापना की थी नागौर में, भूख हड़ताल के कारण मृत्यु हुई। मतलब आपको इधर उधर नहीं भटकना पड़ेगा। और आखिरी में देखिए, ये जयनारायण व्यास, इन्होंने कौन कौन सी पुस्तकें लिखी और इनके कौन कौन से समाचार पत्र आए। एक एक चीज, जैसे ये आपके आ गए बीकानेर। अगर बीकानेर भी देखना चाहो तो बीकानेर देख लो। ये बीकानेर के अंदर जन जागृति लाने वाले स्वामी गोपाल दास और सर्वे हितकारिणी सभा। स्थापना कब हुई, संस्थापक कौन, इनका अन्य नाम क्या है और शिक्षा का प्रसार। तो पुत्री पाठशाला और कबीर पाठशाला, तीर का निशान कर दिया है, दोनों कहां पर, चूरू में। इस प्रकार से ये बीकानेर प्रजामंडल का दमन भ्रूण हत्या कहलाता है।
एक बार पूछा गया ऐसा कौन सा प्रजामंडल है जिसके बारे में कहा जाता है कि ये तो भ्रूण हत्या थी, बीकानेर प्रजामंडल। इस प्रकार से ये बीकानेर प्रजामंडल स्थापना कब हुई, कहाँ पर हुई, संस्थापक कौन, अध्यक्षता किसने की, और फिर इसको कहाँ स्थानांतरित किया गया, और कौन कौन से जुलूस निकाले गए, और कौन सा दिवस मनाया गया, ये बीरबल दिवस। और पंडित नेहरू ने इस बीकानेर प्रजामंडल के बारे में क्या कमेंट किया था कि जहां शादी की कुमकुम पत्रिकाएं राज्य से सेंसर करानी पड़ती है, उस राज्य का जो शासक है वो इंसान नहीं हैवान है। तो ये आपके उसके बाद में धौलपुर प्रजामंडल इक्के के बारे में पूरी डिटेल से लिख रखा है। ये नागरी प्रचारणी सभा कई बार एग्जाम में पूछी गई, ये धौलपुर, ये तशीमो कांड, और फिर ऐसे भी लिख रखा है आपको और बता दूं कि 1938 में घटित प्रजामंडल कौन कौन से हैं, अलवर, भरतपुर, करौली, मेवाड़ और शाहपुरा, एक साथ में लिख दिया, और फिर इनमें से एक एक को चुन लिया। सबसे पहले जैसे अलवर लिख लिया, अलवर की पूरी कहानी ये देखिए, मतलब इतने सीक्वेंस में लिख रखा है कि आपको आनंद आ जाएगा, पढ़ने में आनंद आएगा, याद रखिएगा। ठीक है, खरीदने का लिंक आपको मिल जाएगा अभी, ठीक है, चिंता नहीं करनी है। ये अलवर प्रजामंडल, इस प्रकार से सारे के सारे प्रजामंडल है भाई। अब आप जितने बोले वो प्रजामंडल आपको बता दें कि सर हमें तो उस प्रजामंडल के बारे में जानना है कि आपने क्या क्या लिखा, तो वो बता दीजिए। बाकी सारे के सारे प्रजामंडल हैं आपके सामने। ये भरतपुर, ये देखिए भरतपुर प्रजामंडल का गठन कब हुआ, कहाँ पर हुआ, संस्थापक कौन थे, सदस्य कौन कौन आए, एक एक बात इसके अंदर लिखी हुई है। चलिए आगे और बताते हैं आपको, आपकी जो इच्छा हो वो प्रजामंडल बता दे। अच्छा, मेवाड़ के बारे में आपको कोई डाउट होगा तो मेवाड़ प्रजामंडल की स्थापना कब हुई, कहाँ पर हुई, संस्थापक कौन थे, अध्यक्ष कौन, उपाध्यक्ष कौन, अच्छा उसके बाद में यहाँ पर क्या हुआ, तो वो पूरा लिख रखा है। जैसे सराड़ा किला है तो मेवाड़ का काला पानी कहलाता है, और ये कहाँ पर है, उदयपुर। जहाँ बीच बीच में आया वहाँ पर उसकी कहानी लिख दी, जो एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। बिना वजह कोई चीज़ नहीं लिखी गई है यहाँ पर, केवल जितने आपके एग्जाम में आएगी ना वो सारी चीजें। ये अखिल भारतीय देशी राज्य लोक परिषद, जिसमें कौन अध्यक्षता करने वाले थे, तो पंडित जवाहरलाल नेहरू। ऐसे अब ये उसके बाद में 10 नंबर प्रजामंडल आ गए आपके शाहपुरा। फिर ये लिखा 1939 में गठित प्रजामंडल कौन कौन से हैं, तो कोटा, सिरोही, किशनगढ़, इस प्रकार से। ये देखिए कोटा प्रजामंडल, ये सिरोही प्रजामंडल, सिरोही प्रजामंडल, प्रवासी सिरोही प्रजामंडल, सिरोही प्रजामंडल, इसकी पूरी कहानी क्या है वो इसमें आप जब देखेंगे ना एक एक चीज आप समझ आएंगे, कोई दिक्कत ही नहीं होगी आपको। ये आपके किशनगढ़ प्रजामंडल। अच्छा, खास खास बातें हैं तो बस इतनी बातें हैं, उतने लिखना होता है। आपके एग्जाम को मद्देनजर रखते हुए ही सारी बुक लिखी गई है। जैसे यहाँ पर आया डूंगरपुर प्रजामंडल, तो जन जागृति लाने वाले कौन, तो भोगीलाल पांडे, तो डैश करके लिख दिया। वागड़ का गांधी, इनकी पत्नी भी इंपॉर्टेंट है, वागड़ की बात वो भी लिख दिया। आपको चिंता नहीं करनी, एक एक चीज आपके लिए लिख दी गई है। अब उसके बाद में ये रे भोगीलाल पांडे, इन्होंने क्या क्या किया वो सारी चीज। और उसके बाद में यहाँ पर जो आप पढ़ते हैं हमेशा, ये देखिए पुन्नावाड़ा कांड और रास्तापाल की घटना, डूंगरपुर 19 जून 1947, शिक्षक शेंगाबाई, बालिका कालीबाई जो शहीद हुई थी, नाना भाई खाट। फिर ये देखिए मास्टर कैप्सूल, ये तो आपको मिलेंगे ही मिलेंगे, सब जगह मिलेंगे, क्योंकि जब तक मास्टर कैप्सूल नहीं मिलेगा तब तक आपको कैसे लगेगा नहीं ना कि अशोक सर की बुक है। इसलिए प्रत्येक में आपको मास्टर कैप्सूल तो मिलेगा ही मिलेगा। ठीक है, तो इस प्रकार से लिखा हुआ है, ये एक एक चीज लिखी हुई है। ये आपके सामने प्रतापगढ़, ये जैसलमेर, तो देखिए ये मास्टर कैप्सूल कि सबसे पिछड़ी रियासत। अच्छा, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने जैसलमेर को 8वां अजूबा का, ये महारावल का अत्याचार था यहाँ पर, ऐसे भी कई बार पूछ लेता है। जैसे ये जैसलमेर रियासत आई तो सागरमल गोपा की पूरी कहानी, इनका जन्म, इनकी पुस्तकें, इन्होंने कौन कौन से संगठन बनाए, वो सारी बातें। अच्छा, फिर उसके बाद में जैसलमेर प्रजामंडल की स्थापना, और फिर ये देखिए सागरमल गोपा की पूरी कहानी लिखी हुई है आपके सामने।
मिट्टी का तेल छिड़क कर जेल में आग लगा दी। मृत्यु कब हुई, महारावल कौन थे, इस समय थानेदार कौन थे, नारा कौन सा आया था कि खून के बदले खून, और उसके बाद में जांच आयोग कौन सा आया, रिपोर्ट ने क्या कहा कि आत्महत्या की। नेहरू जी ने ये बात बहुत शर्मनाक बताई थी। ये दो नारे भी गूंजे थे, इनकलाब जिंदाबाद, जैसलमेर में। ये आपके 19 नंबर प्रजामंडल झालावाड़। फिर आपके ये देखिए मास्टर कैप्सूल, टोंक राजस्थान की एकमात्र ऐसी रियासत है जिसमें प्रजामंडल का गठन नहीं हुआ था। ये और उसके बाद में ऐसे प्रजामंडल जिनकी स्थापना कहां पर हुई ये भी लिख दिया है। बीकानेर प्रजामंडल कलकत्ता, शिरोई प्रजामंडल बंबई, भरतपुर प्रजामंडल रेवाड़ी और जैसलमेर प्रजामंडल जोधपुर। आखिर में ये भी लिख दिया कि कौन से प्रजामंडल की स्थापना कहां पर हो रखी है। और जैसे ये चैप्टर क्लोज होगा उसके बाद में फिर आपके लिए रामबाण, विगत परीक्षाओं के महत्वपूर्ण प्रश्न। जैसे देखिए ये आपके अभी आया था हाईकोर्ट एलडीसी के अंदर, और डेट देख लीजिए बिल्कुल 2022 मतलब 13 मार्च को जो एग्जाम हुआ उसके क्वेश्चन। ये आपके 12 फरवरी को जो हुआ था, मतलब सारे वो क्वेश्चन है जो पुराने एग्जामों में आ रखे हैं। आप कहते हैं ना सर कि एग्जाम बहुत नज़दीक है, क्या करें, तो ये जो पुराने एग्जाम के अंदर क्वेश्चन आ रखे हैं ना, इनको सोल्व कर लीजिए। और एक बात आपको और बता दूं, बुक आपके पास में है। अब ये कला संस्कृति की, ये भूगोल, इतिहास, थ्योरी पढ़िए और उसके बाद में एमसीक्यू सोल्व कीजिए। कैसे याद नहीं होता है, पहले आपको थ्योरी पढ़नी है और उसके बाद में ये एमसीक्यू सोल्व कीजिए, फिर देखिए कैसे मज़ा नहीं आता है और एक एक चीज़ क्लियर होती है। ये आपके सामने जो पुराने एग्जाम हो रखे हैं, विगत परीक्षाओं के महत्वपूर्ण प्रश्न, और प्रत्येक चैप्टर के पीछे 50 क्वेश्चन तो मिलेंगे ही मिलेंगे, आपको ज़्यादा भी मिल सकते हैं। जैसे ये रिट में आ रखा है या आपके संगणक में, लैब असिस्टेंट। आप चाहे राजस्थान के किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, आपके लिए बहुत उपयोगी साबित होगी ये। और जब आप पढ़ेंगे तो रिव्यू आप अपने आप दे ही देंगे। और बाकी देखिए एक बात और आपको बता देता हूँ, देखिएगा जब कुछ चीज़ नए करते हैं ना तो गलती होना स्वाभाविक बात है भाई, ये तो आप जानते ही हैं, क्योंकि हम इंसान हैं और इंसान गलती से ही सीखता है। तो क्रम से ये आपके सबसे पहले जियोग्राफी आई, फिर कला संस्कृति और फिर इतिहास। ठीक है, तो एक एक चीज़ है, बाकी कोई मिस्टेक होगी भी तो मैं आपको बताता ही हूँ, हमेशा आगे भी बता दिया जाएगा। ठीक है, बाकी इस प्रकार से कोई नहीं है। ये जो पीछे टाइप की हुए क्वेश्चन है ना, इसमें कई बार क्या हो जाता है कि बी की जगह सी हो जाता है या सी की जगह बी। और बाकी आप जानते ही हैं कि बुक का सॉल्यूशन भी करवाते हैं, तो उस समय जो कोई करेक्शन होता है वो करवा देते हैं। बाकी किसी प्रकार से कोई दिक्कत नहीं है। आप ये देखिए पुराने एग्जाम के अंदर आए हुए क्वेश्चन, जैसे जूनियर असिस्टेंट में, या आपके बीएसटीसी के अंदर, ये जैन में, मतलब एक एक क्वेश्चन एग्जाम के अंदर आ रखा है, वही क्वेश्चन दे रहे हैं हमने। तो इस प्रकार से ये था आपके एक चैप्टर जो आपको बताया प्रजामंडल। पूरी बुक इसी प्रकार से है, एक एक चैप्टर है आपके साथ में। अच्छा, आपको ये भी नहीं सोचना है कि सर आपने वक्तित्व नहीं लिखे, अभी आपको बताए प्रजामंडल के साथ में वक्तित्व हैं। ठीक है, तो इस प्रकार का कुछ भी नहीं है। पूरी बुक आप जब पढ़ेंगे ना, देखिएगा कुछ चीज़ देखने से नहीं होगा, पढ़ने से होगा। और जब आप इस बुक को पढ़ेंगे ना, इतना आपको कहता हूं कि इतिहास आप मुंह बोलेंगे। ये बुक आपसे बुलवाएगी, ये बुक आपको बोल बोल कर बताएगी कि इसको ऐसे पढ़े तब जाके याद होगा। और लिखने का तरीका तो आप जानते ही हैं, जैसे बिल्कुल डिट्टो बोर्ड पर लिखते हैं वैसे पूरी बुक लिखी हुई है। बाकी अब आपको कोई डाउट है तो पूछ लीजिएगा। बाकी जियोग्राफी का जो सेशन हमारा चल ही रहा है वो लगातार चलता रहेगा। बिल्कुल खनिज संपदा, परिवहन, उद्योग, 4-5 चैप्टर हैं, उनका सॉल्यूशन करेंगे। और उसके बाद में हाँ, आरएसएसबी के आज तक प्रश्नों का समावेश लाइए। हाँ, यही तो है, ये सारे बुक के पीछे भी हैं और यूट्यूब पर भी सोल्व भी करवाएंगे, आपको चिंता भी नहीं करनी है। ठीक है, अच्छा अब आपको कुछ बातें और बता देता हूं। देखिए, तो ये थी इतिहास की बुक। और बाकी आप सभी जानते ही हैं कि ये देखिए, ये पूरा आपके सामने एक कॉम्बो है। एक विशेष सूचना जो सर ने आपको बताई दी, देखिए ये तो थी आपके भूगोल और अर्थव्यवस्था। बहुत सारा प्यार मिला आपका, इतना प्यार मिला कि दूसरी भी जल्दी आ गई।
कला और संस्कृति। और जब आप दोनों ने इन दोनों बुकों को प्यार दिया तो तीसरी भी आ गई, इतिहास। और इतना सारा प्यार देखकर आपका चौथी बुक भी आ रही है, राजस्थान राजव्यवस्था। आप हमेशा कहते हैं सर पॉलिटी पॉलिटी पॉलिटी, ये लीजिए राजस्थान राजव्यवस्था, ये कार्तिक शरदुआरा है। आप सभी जानते भी हैं, कौटिल्य से हमेशा जुड़े रहते हैं, उनके यूट्यूब पर वीडियो भी आते रहते हैं, क्लासें भी होती रहती है और जल्दी क्लासें भी होगी। ये बुक भी बिल्कुल सेम इन तीनों जैसी है। राजव्यवस्था की बुक भी पूरी हैंड रिटन है, जैसे भूगोल, कला, संस्कृति और इतिहास की, बिल्कुल उतनी शानदार ढंग से लिखी हुई है राजव्यवस्था। जब राजव्यवस्था आप पढ़ेंगे ना तो ये बुक भी, राजव्यवस्था भी आपको बहुत इजी लगेगी, इतने शानदार ढंग से लिखी हुई है। तो ये भी आपके सर ने आपको बता ही दिया, 3 दिन के बाद में मार्केट में आई जाएगी। और ये तो आई गई है, सर ने अभी आपको जोधपुर स्टूडियो से लाइव बता ही दिया है। हमारे यहाँ तो आई नहीं, बट वहाँ आ गई है, कल पूरे मार्केट में आ जाएगी। अब आप पूछ रहे हैं सर बुक कहाँ मिलेगी? राजस्थान में जितने बुक स्टोर हैं उन सभी पे मिल जाएगी। बाकी आप सभी जानते हैं ऑनलाइन परचेज करने के भी हज़ारों तरीके हैं। आप कौटिल्य ऐप डाउनलोड कर लीजिए, वहाँ से परचेज कर लीजिए, वरना अमेजन, फ्लिपकार्ट, वो जितने सारे लिंक हैं वो आपको अभी कमेंट बॉक्स में मिल जाएंगे हमारी टीम द्वारा। ठीक है, तो ये आपकी भूगोल, अर्थव्यवस्था, कला, संस्कृति और इतिहास, ये पूरा राजस्थान जीके बाद थ्योरी में कंप्लीट और साथ में एमसीक्यू। बाकी जल्दी राजव्यवस्था भी आ रही है और एक आपको सरप्राइज बहुत जल्दी और मिलने वाला है। इन तीनों का सम्मिलित रूप, ऐसी बुक जो राजस्थान जीके को और रोचक बना देगी। बाकी अब कोई आपको डाउट है तो आप पूछ लीजिए। हाँ, बाकी सेशन की चिंता मत कीजिए, क्लासें आपके लगातार होगी, चिंता नहीं करनी है। ठीक है, तो मिलेंगे सेशन में, मिलेंगे अगले में। तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते हुए रहिए। और हाँ, आप सभी को एक बार फिर इतना सारा प्रेम देने के लिए, और बाकी इन बुकों के पीछे देखिए पूरी टीम का बहुत सपोर्ट रहा है। पूरी टीम, कौटिल्य की जितनी भी पूरी टीम है, पूरी टीम का, हम सर के निर्देशन में ही चलते हैं। सर ने हमें कहा कि ऐसी बुक निकालिए, इस प्रकार से निकालिए, तो हम भी चल पड़े और देखते ही देखते पूरा राजस्थान जीके आपके हाथ में हो गया। और ये राजव्यवस्था भी आने ही वाली है। हाँ, बिल्कुल आ जाएगी, कल सभी जगह आ जाएगी, चिंता नहीं करनी है आपको। ठीक है, तो फिर मिलेंगे अगले सेशन में, तब तक के लिए